नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण क्या थे? तार्किक उत्तर दीजिए। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हम लोगों के लिए, उसके प्रमुख कारणों को बताना है। तो देखिए, अंग्रेजों के लिए यह क्या था? तो अंग्रेजों के लिए यह विद्रोह था, किंतु हम भारतीयों के लिए यह क्या था? तो हम भारतीयों के लिए था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि जो भी इसमें लड़ रहे थे वो सब स्वतंत्रता ही चाहते थे। तो इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण क्या थे, इसको बताना है तार्किक रूप से। तो इसमें देखिए, बहुत ही छोटी किंतु बहुत ही प्रभावशाली भूमिका लिखनी है कि सभी महान घटनाएं अनेक कारणों का परिणाम होती है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण तत्कालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों में मौजूद थे, जो निम्नलिखित हैं। तो यह भूमिका बहुत ही छोटी किंतु बहुत ही प्रभावशाली है। अब देखते हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक कारण। सबसे महत्वपूर्ण पहला कारण कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण किसान, मजदूर एवं हस्तशिल्प के कारीगरों इत्यादि का जीवन नरक बन गया था। सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया, जो वर्दीधारी किसान ही थे। जो क्या थे? सैनिक क्या थे? वर्दीधारी किसान ही थे, क्योंकि जब वह घर आते थे तो अपनी वर्दी को खूंटी पर टांग देते थे और अब कृषि कार्य में लग जाते थे, क्योंकि उनके पिता किसान मजदूर ही थे। किसी बड़े व्यापारी का बेटा सेना में भर्ती सामान्यतः नहीं होता है, तो इसीलिए यहां शब्द यूज किया गया वर्दीधारी किसान। दूसरा महत्वपूर्ण कारण कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति ने भारतीय राजाओं को भी ब्रिटिश का विरोधी बना दिया। यही कारण है कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राजा ही थे, जैसे कि लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह इत्यादि। अब देखते हैं तीसरा कारण कि अनेक तालुकदारों को उनके अधिकार एवं पदों से वंचित किया गया, उनकी जमीनें छीनी गई, अतः यह वर्ग भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। चौथा प्रमुख कारण कि उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित हो जाने से भारतीय अभिजात्य वर्ग में भी ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश पनपा। पांचवा प्रमुख कारण कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जटिल न्याय प्रणाली के कारण आम आदमी में भी आक्रोश पनपा। तो ये राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक 5 प्रमुख कारण थे। अब देखते हैं सैनिक कारण। इस सैनिक कारण भी 5 हैं, 5 प्रमुख सैनिक कारण हैं। तो नंबर 1 कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण सेवा शर्तों के कारण उनमें असंतोष पनपा, अतः उन्होंने 1824 में वर्मा जाने से इनकार कर दिया। 1844 में सिंध जाने से भारतीय सैनिकों ने इनकार कर दिया। सैनिक कारण में दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि बंगाल एवं अवध के सैनिकों को यह महसूस हुआ कि उनकी ही शक्ति से उनके ही राजा को अपमानित किया जा रहा है। तीसरा कारण था सैनिक में कि लॉर्ड डलहौजी के डाकघर अधिनियम 1854 के तहत सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा
जो प्राप्त थी उसे समाप्त कर दिया गया। डाकघर अधिनियम 1854 के तहत सैनिकों को प्राप्त निःशुल्क डाक की सुविधा थी, तो इसको समाप्त कर दिया। इस कारण भी सैनिकों में आक्रोश पनपा। सैनिक में चौथा प्रमुख सैनिक कारण था कि लॉर्ड कैनिंग के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, लॉर्ड कैनिंग के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत बंगाल के भावी सैनिकों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि सरकार को जहां कहीं भी आवश्यकता होगी वे वहां कार्य करेंगे। इससे भी असंतोष सैनिकों में बढ़ा, क्योंकि हिंदू परंपरा में सामान्यतः समुद्र के पार जाना मना था। तो इस कारण से भी सैनिकों में यह आक्रोश पनपा, क्योंकि अनेक बार बाहर देशों में लड़ाइयां हो तो लड़ाइयों लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को जाना पड़ता था, और पहले ही सैनिकों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि जहां कहीं भी कंपनी को जरूरत होगी हम जाएंगे। तो इस कारण अब सैनिक में पांचवा प्रमुख कारण है कि कारतूस में सूअर की चर्बी वाली घटना ने जलती आग में पेट्रोल का काम किया। जलती आग में पेट्रोल का काम किसने किया? कारतूस में सूअर की चर्बी वाली घटना ने, क्योंकि पहले से ही लोग ब्रिटिश से उब गए थे, उनसे घृणा करते थे उनके कार्यों के कारण, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इतना शोषण, दमन एवं अत्याचार किया था कि भारतीय उनसे घृणा करने लगे थे। उसी समय कारतूस में सूअर की चर्बी वाली घटना ने जलती आग में पेट्रोल का काम कर दिया और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हो गया। तो अब देखें सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण इसमें देखिए 3 प्रमुख हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार की नस्ली भेदभाव की नीति। ब्रिटिश सरकार की नस्ली भेदभाव की नीति के कारण भी भारतीयों में असंतोष बढ़ा, क्योंकि जो अंग्रेजों की कॉलोनियां होती थी तो उसमें वह बोर्ड टांग देते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउ। दूसरा कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 के तहत यह प्रावधान किया गया कि धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होगा। धार्मिक अयोग्यता नियम 1850 में प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वह व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इससे भारतीयों को यह लगा कि ब्रिटिश सरकार ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाहती है, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार से आक्रोश बढ़ा, ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ा भारतीयों का। तो अगला तीसरा प्रमुख सामाजिक और धार्मिक कारण में तीसरा प्रमुख है कि सामाजिक सुधार की नीति से भी जनता के कुछ वर्गों में असंतोष बढ़ा। जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए कार्य किया, या फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्य किया, विधवा विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया। तो इन कार्यों से भी भारतीयों को यह लगा कि भारत के रीति रिवाजों में, परंपरा में ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो इसलिए भी आक्रोश पनपा। तो ये देखिए 3 हो गए सामाजिक एवं धार्मिक कारण, 5 हो गए सैनिक कारण, और राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण भी 5 हैं। तो इस प्रकार से 13 प्रमुख कारणों को लिख देना है, और जब 13 प्रमुख कारणों को लिख देंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। तब तक सादर नमस्कार।